निगरान पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के लिए 2072 अरब रुपए के सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब और जारी तरक्की स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी। 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 170 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा, इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। 30 नवंबर तक हल्काबंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब में इलेक्शन के आज़ादाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर मिनवान अमल करेंगे। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने जनवरी 2024 में आम इंतखाबात का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आइंदा आम इंतखाबात में इस्तेमाल नहीं हो सकती। गुज़श्ता 4 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कोई काम नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ मुलाकात हुई। इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात की तारीख पर कोई बात नहीं की। इंतखाबात के लिए पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इलेक्शन के मौके पर गैर मुल्की मुबस्सरीन को सिक्योरिटी दी जाएगी। महंगी बिजली से तंग सारिफिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। हुकूमती डिस्कोस की नेपरा को टैरिफ में ₹1.30 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा हुकूमती डिस्कोस की दरख्वास्त पर 14 नवंबर को समाअत करेगी। बिजली की कीमत बढ़ने से सारिफिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा, कीमत 281 रुपए की सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 1200 रुपए की कमी, कीमत 2,12,100 रुपए हो गई। शरह सूद बढ़ेगी या कम होगी या फिर बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत में कमी और दीगर मामलात में बेहतरी पर शरह सूद में कमी का इम्कान। PIA का मुतासरा ऑपरेशन ईंधन की फराहमी बेहतर होने से बहाल होने लगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान एयरलाइन ने आज 45 परवाज़ों को शेड्यूल किया हुआ है। PIA का अंदरून मुल्क ऑपरेशन भी बहाल होना शुरू हो गया। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित और स्कर्दू की परवाज़ें चलेंगी। बैनुल अक़वामी परवाज़ों में जद्दा, मदीना, बहरीन, दुबई, कोलालमपुर की परवाज़ें ऑपरेट होंगी। कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। कहा, अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादम हो। अदलिया को उस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी ना हो। इदारों के दरमियान तवाज़ुन उसी सूरत कायम रह सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहमी ताउन और ताल्लुक कायम हो। पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत में अदलिया को एग्जीक्यूटिव या मकन्ना के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कैसे हो रही है और कौन कर रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। कहा, रियासत को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। एक लीक ऑडियो पर तो FIA तफ्तीश भी कर रहा है। पहले ये तो तय हो जाए कि वो ऑडियो कहाँ से आई और लीक कैसे हुई। मेरे या आपके फ़ोन की सर्वेलेंस हो रही है तो मालूम होना चाहिए कौन कर रहा है। नहीं हो सकता कि हमारे दफातर और चैम्बर्स में गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही हो। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 1 माह का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने मामला वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने केस की समाअत इन कैमरा करने की इस्तदा कर दी। शेख रशीद का रावलपिंडी के दोनों हलकों से PGM के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान।
कहा कल भी फौज के साथ थे और आज भी फौज के साथ हैं। हम नस्ली और असली हैं, सब अल्लाह पर छोड़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की लाल हवेली डी सील करने का हुक्म दे दिया। लाल हवेली की दोनों मिल्कियती रजिस्ट्रियां मनसूख करने का फैसला भी कलअदम करार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरी से इस्लामाबाद आमद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल से बेटे के हादसे में इंतकाल पर ताज़ियत की। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में सिर्फ आज और कल का दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। इस हफ्ते बुध के रोज लाहौर में छुट्टी नहीं होगी। निगरान हुकूमत पंजाब ने ऐलान कर दिया। निगरान वजीर मवासलात ने कहा हर सोमवार को फैसला किया जाएगा कि बुध के दिन छुट्टी दी जाए या नहीं। पिछले 2 दिन स्मॉग में इजाफा हुआ, जिसकी वजह भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवा है। विफाक से दरख्वास्त करेंगे कि स्मॉग की रोकथाम के लिए भारत को खत लिखा जाए। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 2000 से ज्यादा गाड़ियां बंद कर दी गई। 7000 गाड़ियों के चालान किए गए। तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहराहों पर धूल, मिट्टी, रेत और दीगर गंदगी फैलाने वाली गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। पंजाब भर में डेंगू से मजीद 131 अफराद बीमार। 24 घंटे के दौरान लाहौर से 55 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 32, गुजरांवाला में 25 और मुल्तान से 5 अफराद में वायरस की तस्दीक। लाहौर में डीआईजी शारिक जमाल के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा 3 माह बाद मकतूल डीआईजी की बेटी की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर में 7 मुलजिमान नामजद। मुलजिमान में 1 सरकारी मुलाजमा जबकि मकतूल के 2 जाती मुलाजिम भी शामिल। एफआईआर के मुताबिक वालिद की हलाकत को तबई मौत जाहिर करके ड्रामा किया गया। डीआईजी शारिक जमाल के कत्ल की पहले भी कोशिशें हो चुकी थी। कराची के इलाके कोरंगी ढाई में घर से 13 साल लड़की की लाश बरामद। मौत की वजह जानने के लिए पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाली दहशतगर्द रियासत इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा को भी आंखें दिखाने लगी। जनरल असम्बली में जंग बंदी की करारदाद पास होने पर सहयोनी रियासत आपे से बाहर आलमी बरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद बंद करने का मुतालबा। इसराइली मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी ढांचे पर भी तनक़ीद। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद ही नाक़िस है क्योंकि 1/3 मुस्लिम ममालिक इसके रुकन हैं। के बाद एयरपोर्ट बंद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात कल होंगे। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप में कांटे का मुकाबला मुत्तवक़्क़ है। हामिद खान ग्रुप से मियां अब्दुल क़ुद्दूस सदर के उम्मीदवार, आसमा जहांगीर ग्रुप से शहजाद शौकत सदर के उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात में 3775 वकला अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल करेंगे। कनाडा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। 65,000 सिखों ने वोट डाला। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बाद कनाडा में ये पहला रेफरेंडम था। हम न्यूज़ की ब्रिटिश कोलंबिया से रेफरेंडम